नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफ़गानिस्तान के बारे में दुनिया भर में अलग अलग किस्म की चर्चा हो रही है। राजधानी काबुल में सिक्योरिटी के बारे में भी अलग अलग खबरें आ रही हैं। तालिबान मीडिया के ज़रिए लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग उनकी हुकूमत में महफूज हैं और सबको माफ़ी दे दी गई है, जबकि बीबीसी और वेस्टर्न मीडिया बता रहा है कि काबुल और मुल्क के दूसरे हिस्सों में तालिबान की तरफ से ज़्यादतियाँ हो रही हैं। लेकिन तालिबान के साथ साथ अब रूस भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब काबुल में पहले के मुकाबले में बहुत अच्छे हालात हैं। इस सिलसिले में तालिबान की तरफ से काबुल की सिक्योरिटी के सरबराह खलीलुर रहमान हक्कानी ने अल जज़ीरा के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि सभी अफ़गानों को इस्लामी अमीरात के तहत महफूज समझना चाहिए और मुल्क के सभी 34 सूबों में आम माफ़ी दी गई है। काबुल में रूस के एम्बेसडर ने बयान दिया है कि राजधानी काबुल की सिक्योरिटी तालिबान के तहत बेहतर हुई है। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल की सिक्योरिटी के लिए ज़िम्मेदार तालिबान लीडर खलीलुर रहमान हक्कानी ने संडे को अल जज़ीरा से बात करते हुए कहा है कि तालिबान एक ऐसे मुल्क का इंतज़ाम और सिक्योरिटी बहाल करने के लिए काम कर रहा है जहां 4 दहाइयों से ज़्यादा मुद्दत से जंग जारी है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अगर हम बड़ी ताकतों को हरा सकते हैं तो यकीनी तौर से हम अफ़गान लोगों को सिक्योरिटी भी मुहैया कर सकते हैं। खलीलुर रहमान हक्कानी को अफ़गान सोवियत जंग का तजर्बा भी है। अल जज़ीरा लिखता है कि कई अफ़गानों को शक है कि हक्कानी नेटवर्क का एक लीडर, जिसे तालिबान से जुड़े सबसे जालिम और वायलेंट ग्रुप के तौर पर जाना जाता है, 40 साल की जंग और गड़बड़ी के बाद अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी बहाल कर सकेगा, ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जबकि तालिबान की तरफ से काबुल समेत कई जगहों से घर घर की तलाशी की रिपोर्टें आ रही हैं। खलीलुर रहमान हक्कानी को अब भी अमेरिका के ज़रिए इंटरनेशनल टेररिस्ट के तौर पर लेबल किया हुआ है। फरवरी 2011 में हक्कानी को अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने टेररिस्ट कहने के साथ साथ $50 लाख के इनाम का भी ऐलान किया था। हक्कानी का नाम यूनाइटेड नेशंस की टेररिस्ट लिस्ट में आज भी शामिल है। तालिबान लीडर खलीलुर रहमान हक्कानी का बयान ऐसे वक्त में आया है जब हज़ारों लोग काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तालिबान खुफिया फोर्सेस और अमरीकी फ़ौजी लगातार भीड़ को एयरपोर्ट में दाखिल होने से रोक रहे हैं। पिछले संडे 15 अगस्त को तालिबान का काबुल पर कब्ज़ा होने के बाद से हवाई अड्डे के पास भीड़ जमा होने के बाद गोलीबारी और भगदड़ से लोगों के ज़ख्मी होने और मरने की तकरीबन हर दिन खबरें आ रही हैं। फिर भी हक्कानी ने ज़ोर देकर कहा है कि लोगों को तालिबान से डरना नहीं चाहिए। उनका कहना है कि हमारी दुश्मनी गैर मुल्की कब्ज़े के ख़िलाफ़ थी, एक बड़ी ताकत थी जो हमें बांटने के लिए बाहर से आई थी। उन्होंने हमें जंग के लिए मजबूर किया है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम सब अफ़गान हैं। हक्कानी की तरफ से जंग के लिए मजबूर किए जाने का जिक्र बिल्कुल उसी तरह से किया गया है जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट अशरफ गनी की सरकार कहती थी। उस सरकार ने बार बार अफ़गान जंग को थोपी गई जंग के तौर पर जिक्र किया था। हालांकि दोनों फरीकों यानी तालिबान और फॉर्मर अफ़गान सरकार में इस बात पर इख्तलाफ रहा है कि जंग किसने शुरू की थी। तालिबान और हक्कानी की नज़र में जंग की शुरुआत अमेरिका और 40 मुल्कों के अलायंस ने की थी, जबकि अशरफ गनी और उनकी हुकूमत ने अक्सर तालिबान और दूसरे हथियारबंद ग्रुप्स को मदद मुहैया करने और अफ़गानिस्तान में गड़बड़ी और टकराव के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए थे। इससे पाकिस्तान इनकार करता रहा है। अब जबकि गैर मुल्की फ़ौजों के अफ़गानिस्तान से पूरी तरह से वापस जाने में 10 दिन से भी कम मुद्दत बाकी है, हक्कानी और तालिबान का कहना है कि उन्हें अफ़गान ज़मीन पर कोई दुश्मन नज़र नहीं आता है और इसके बजाय वे मुल्क में हालात नॉर्मल बहाल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ
काम करना चाहते हैं। तालिबान लीडर्स ने पिछले संडे को काबुल पर कब्जा करने के बाद से ज़्यादा मॉडरेट इमेज दिखाने की कोशिश की है और सरकार बनाने पर बातचीत शुरू कर दी है। तालिबान लीडर खलीलुर रहमान हक्कानी ने फॉर्मर प्रेसिडेंट हामिद करज़ई, अशरफ गनी की हुकूमत में दूसरे नंबर के बड़े लीडर अब्दुल्ला अब्दुल्ला और फॉर्मर मिनिस्टर गुल आगा शेरज़ई के साथ हुई तालिबान की बातचीत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये इस बात का सबूत है कि तालिबान सभी अफ़गानों को गले लगाने के लिए तैयार हैं। आपको याद दिला दूं कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला 1990 की दहाई में तालिबान की पहली हुकूमत के सख्त मुखालिफ थे। अल जज़ीरा के साथ इंटरव्यू के दौरान खलीलुर रहमान हक्कानी ने वेस्टर्न मुल्कों की सपोर्ट वाली अफ़गान सरकार के सरबराह के तौर पर हामिद करज़ई के ज़रिए बिताए गए बरसों का जिक्र करते हुए कहा कि करज़ई 13 साल से हमारे साथ जंग कर रहे थे, लेकिन आखिर में हमने उन्हें भी उनकी हिफाजत का यकीन दिलाया है। अब से पहले तालिबान उन्हें एक कठपुतली हुकूमत कहा करता था। तालिबान ने पहले के दुश्मनों की तरफ हाथ बढ़ाने की ख्वाहिश का एक और इशारा दिया है। संडे को तालिबान ने हामिद करज़ई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला को मरहूम ताजिक मुजाहिदीन कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के साथ बातचीत करने के लिए इख्तियार दिया है। अब वो कह रहे हैं कि वो अहमद मसूद के साथ भी अमन चाहते हैं। आपको बता दूं कि अशरफ गनी हुकूमत में वाइस प्रेसिडेंट सनाउल्लाह काबुल से फ़रार होकर पंजशीर घाटी पहुंच गए हैं, जहां अहमद मसूद तालिबान के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। 1990 की दहाई में बड़े मसूद यानी अहमद शाह मसूद ने तालिबान की 5 साल की हुकूमत के दौरान हथियारों के साथ डटकर मुखालिफत की थी। अल जज़ीरा का कहना है कि इस बात का डर है कि अगर अहमद मसूद का मूवमेंट, जिसे ऑनलाइन रेजिस्टेंस 2 के तौर पर कहा जा रहा है, तालिबान के साथ समझौता नहीं कर पाता तो ये अफ़गानिस्तान को एक और सिविल वार की तरफ धकेल सकता है। अल जज़ीरा को दिए गए इंटरव्यू में तालिबान लीडर खलीलुर रहमान हक्कानी ने अशरफ गनी की सरकार के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार हमदुल्ला मोहिब के साथ अपनी आखिरी बातचीत की तफसील बताई। उन्होंने कहा कि मैं मोहिब से बात कर रहा था, मैंने उन्हें ना जाने के लिए कहा था कि वो और प्रेसिडेंट गनी महफूज रहेंगे। मैंने कहा कि हम आपकी हिफाजत का भरोसा दिलाते हैं। आपको बता दूं कि काबुल से फ़रार होने के एक दिन बाद ओमान पहुंचने पर अफ़गान फॉर्मर प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने अपने फेसबुक पोस्ट में बयान दिया था कि उन्होंने खून खराबे से बचने और अपनी जान बचाने के लिए काबुल छोड़ा है और उनकी सिक्योरिटी के लोगों ने उन्हें मुल्क में रहने पर मारे जाने के ख़तरे की वार्निंग दी थी। खलीलुर रहमान हक्कानी ने इस दावे को गलत बताते हुए कहा है कि वे सभी लोग जो मुल्क को छोड़कर चले गए, हम उनकी हिफाजत का यकीन दिलाते हैं। अफ़गानिस्तान में आप सभी का स्वागत और वेलकम है। इस पर अल जज़ीरा का कहना है कि लेकिन लाखों अफ़गानों के लिए हक्कानी और तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से जारी बयान उनके काबुल लौटने के लिए काफ़ी नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे काबुल में बड़े सुपरमार्केट बंद रहते हैं, बाज़ार आने वालों की तादाद बहुत कम हो गई है और पॉपुलर रेस्टोरें, कैफ़े और शीशा बार अपने पहले के ग्राहकों के मुकाबले में बहुत कम ग्राहक होने की वजह से बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। काबुल की मौजूदा हालत पर बात करते हुए न्यूयॉर्क में मौजूद ह्यूमन राइट्स वॉच की एसोसिएट एशिया डायरेक्टर पेट्रिसिया ग्रॉसमैन का कहना है कि अक्सर सिक्योरिटी और इंतज़ाम के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है, इससे लगता है कि मुल्क एक पुलिस स्टेट में तब्दील हो रहा है। उनका कहना है कि कानून और व्यवस्था कानून की हुक्मरानी के बराबर नहीं हो सकती। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वे जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट्स के घरों की तलाशी और फॉर्मर सरकारी स्टाफ और मीडिया के लोगों के कत्ल के लिए जवाबदेही के बारे में वे कुछ करेंगे या नहीं। इसके साथ ही खलीलुर रहमान हक्कानी ने कहा है कि तालिबान और अफ़गानों को मुल्क से भागने से रोकने के लिए सख्त मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादतियों और हमलों की बेबुनियाद रिपोर्टों की वजह से ये काम मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है कि पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान के लोगों को इस दावे के साथ धोखा देने की कोशिश कर रही है कि तालिबान आखिरकार 1990 की दहाई के सख्त और जालिम हुकूमत के दौर में
वापस चला जाएगा, लेकिन ये सब गलत है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि लोग हवाई अड्डे पर जा रहे हैं जहां उनके साथ जलील करने वाला बर्ताव किया जा रहा है। उनका कहना है कि पढ़े लिखे लोगों को मुल्क छोड़ने के लिए हवाई अड्डे पर जाने के बजाय अपने मुल्क की खिदमत के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान को बाहर रहते हुए नहीं बना सकते। हक्कानी ने पिछले 20 वर्षों के दौरान गैर मुल्की दखल अंदाजी का भी जिक्र किया, जिसके दौरान गैर मुल्कों से गैर मुल्कियों और अफगानों को मुल्क में काम करने के लिए आते देखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि बाहरी लोग हमारे लिए मुल्क की तामीर नहीं कर सकते। उन्होंने जो कुछ भी किया है उन्होंने तबाह ही किया है। इसी बीच काबुल से खबर है कि रूस के एम्बेसडर दिमित्री जेरनोफ का कहना है कि जब से अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल हुआ है तब से इसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ है और हालत नॉर्मल है। संडे को रूस के एम्बेसडर ने कहा कि 8वें दिन काबुल में हालत पुरअमन और नॉर्मल है, दुकानें खुल गई हैं और तालिबान ने शहर में कानून व्यवस्था लागू कर दी है। उन्होंने कहा कि सच्चाई यही है कि तालिबान के आने से पहले तक ज़िंदगी नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि काबुल में टेररिस्ट ग्रुप दाइश एक्टिव था। आपको याद दिला दूं कि 18 अगस्त को तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुल्क की आज़ादी पर आवाम को मुबारकबाद दी थी। उन्होंने कहा था कि मुल्क गैर मुल्की कब्ज़े से आज़ाद हो गया है, जो सारे अफ़गानों के लिए फ़ख्र की बात है। साथ ही उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि तालिबान के बड़े लीडर काबुल आएंगे और मुल्क में ऐसी हुकूमत कायम होगी जिसमें सारे अफगानों को नुमाइंदगी मिलेगी। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आज के तालिबान और 20 साल पहले के तालिबान के बीच मवाजना करते हुए कहा था कि तजर्बा और पुख्ता हो जाने की नज़र से देखा जाए तो यकीनी तौर से फ़र्क आ चुका है। आपने देखा कि तालिबान इस बार काफ़ी अलग तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि सभी तबके के लोग आने वाली हुकूमत में शामिल हो सकें, लेकिन क्या वो पूरी तरह से गैर मुल्की असर से आज़ाद हैं, ये कहना अब भी मुश्किल है। मुझे तो अब भी शक है कि अमेरिका अब भी तालिबान को कुछ ख़ास इशारे दे रहा है। पाकिस्तान उन्हें अपने तरीके से चलाना चाहेगा। रूस और चीन अपने तरीके से उन पर असर रखना चाहते हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या वाकई अफ़गान अवाम के लिए ज़िंदगी बेहतर होगी या और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।